नमस्कार दोस्तों, इस पैंडेमिक की वजह से बहुत सारे लोगों के कामकाज छूट गए, बहुत सारी कंपनियां बर्बाद हो गई और जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है हमारे देश की बिगड़ गई। इसी वजह से बहुत सारे ऐसे बोरोवर हैं जो अपने लोन ईएमआई की किस्त नहीं भर पा रहे हैं और बैंक वाले अपने रिकवरी प्रोसीजर के थ्रू लोन रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ऑलरेडी इसके ऊपर पहले भी 2 वीडियो बना चुका हूं कि अगर आप लोन ईएमआई नहीं भरते हैं तो बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपके अगेंस्ट क्या एक्शन ले सकती है। इधर आई बटन पर भी आपको दोनों वीडियो मिल जाएंगे और मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया है, वो वीडियो आप उधर से जाकर जरूर देखिएगा कि अगर आप लोन पेड नहीं करते हैं तो बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपके अगेंस्ट क्या क्या एक्शन ले सकती है। अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम इधर आ रहा है कि जितने भी लोग या बोरोवर्स ने लोन ले रखा है, लगभग 50% से अब वो ऐसे बोरोवर हैं जिन्हों का अभी भी कामकाज पूरी तरह से बंद है और जो उनकी डेली इनकम है वो आनी स्टार्ट नहीं हुई है और इसी वजह से वो अपनी लोन ईएमआई की किस्त नहीं भर पा रहे हैं। और अभी बैंक या एनबीएफसी कंपनी बहुत सारे जो लीगल नोटिस है उनको सर्व कर रही है और लीगल नोटिस जैसे ही किसी भी कस्टमर या बोरोवर्स के पास पहुंचता है, चाहे वो स्पीड पोस्ट से पहुंचे या रजिस्टर्ड पोस्ट से पहुंचे या फिर व्हाट्सएप या फिर ईमेल से पहुंचे, तो एक जो मेंटली हरासमेंट है, एक मेंटली टेंशन है, एक मेंटली जो कॉन्सेप्ट है बोरोवर का चेंज हो जाता है कि यार ये लीगल नोटिस आया है, अब तो बहुत बड़ा कोई ना कोई बड़ा बवाल होगा, या लीगल नोटिस आने की वजह से हमें जेल होगी, या अगर लीगल नोटिस हमें मिल गया है तो हमें पता नहीं कोर्ट या कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे। यदि आपने किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी से अगर आपने लोन लिया है तो अगर कोई भी आपको लीगल नोटिस रिसीव होता है, अगर आपने लोन को डिफॉल्ट किया है तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए। और बहुत सारे अभी आप लोग लीगल नोटिस देख रहे होंगे कि बहुत सारी ऐसी एनबीएफसी कंपनियां हैं जो फेक लीगल नोटिस है, यानी जो फेक पूरा का पूरा लीगल नोटिस है कस्टमर को प्रोवाइड कर रही है उनको डराने के लिए। तो अगर कोई लीगल नोटिस हमें रिसीव होता है तो उसकी ऑथेंटिसिटी कैसे चेक करेंगे कि एक्चुअल में जो ये लीगल नोटिस है ये सही है या गलत है। और अगर कोई लीगल नोटिस से हम सहमत नहीं है, यानी जो कंपनी या बैंक ने लीगल नोटिस प्रोवाइड किया है अगर हम उससे किसी भी तरह सहमत नहीं है तो इसकी कंप्लेन या फिर अपना केस कैसे दर्ज करें और लीगल नोटिस का कैसे जवाब दें और आगे की कानूनी प्रक्रिया कैसे करें। तो प्लीज दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। और अगर आप घर बैठे फ्री में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप 5 मिनट के अंदर करवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज कुछ नया सीखते हैं। यदि आपने कोई भी लोन ईएमआई की किस्त 31 अगस्त 2020 के बाद अगर डिफॉल्ट की है या फिर अभी भी आपने कोई लोन ईएमआई की किस्त नहीं पे की है तो बहुत सारी एनबीएफसी कंपनी और सेंट्रल बैंक तुरंत आपको लोन रिकवरी के लिए लीगल नोटिस सर्व कर देते हैं। या तो आपको लीगल नोटिस रजिस्टर्ड पोस्ट से मिल जाएगा या फिर आपको बाय मेल मिल जाएगा या फिर व्हाट्सएप के द्वारा या फिर किसी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा आपको लीगल नोटिस मिल जाता है, जिसके अंदर बैंक या एनबीएफसी कंपनी अपने प्रोसेस में शो करती है कि आपका लोन अकाउंट नंबर ये है, इतना अमाउंट क्या आपको ईएमआई है वो पे नहीं की है, अगर इतने दिनों के अंदर आप ईएमआई पे नहीं करते तो आपके अगेंस्ट कानूनी प्रक्रिया स्टार्ट की जा सकती है। जैसे ही बहुत सारे लोगों को लीगल नोटिस मिलता है तो उनके माइंड में एक डिटरेंस पैदा हो जाता है कि ये क्या हो गया, लीगल नोटिस आ गया, अभी मेरे को पुलिस अरेस्ट कर लेगी, अभी मेरे को जेल में डाल दिया जाएगा, अभी मेरे को कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले इधर आप समझ लीजिए कि लीगल नोटिस एक्चुअल में होता क्या है। अगर आपका ने देखा होगा कि 2 तरह के केस रहते हैं, एक रहता सिविल केस, एक रहता क्रिमिनल केसेस, यानी एक फौजदारी मामले और दीवानी मामले आपने हिंदी में पढ़ा होगा। अगर कोई क्रिमिनल केसेस रहता है तो उसके अंदर डायरेक्ट एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाती है, पुलिस केस हो जाता है। लेकिन अगर आपने कोई भी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट नहीं की है, अगर आपने कोई ईएमआई पेड नहीं किया, आपने लोन डिफॉल्ट किया है, आपका अगर कोई लोन है वो आप नहीं पे किया, तो ये पूरे के पूरे सिविल केसेस रहते हैं। यानी इनके अंदर पुलिस कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकती, पुलिस का इसके अंदर कोई भी काम नहीं रहता, यानी पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकती। बहुत सारे लोगों के मन में डाउट था कि लोन रिकवरी एजेंट उनको धमकी दे रहे हैं कि आपके घर पर पुलिस आएगी, पुलिस आपको अरेस्ट करेगी। 100% ये अपने माइंड में बिठा लीजिए कि अगर आपने लोन डिफॉल्ट किया है या आपने ईएमआई पे नहीं की तो पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकती, पुलिस इंटरफेयर नहीं कर सकती। सिर्फ एक ही केस में पुलिस इसके अंदर इंटरफेयर कर सकती है, यदि आपने कोई भी लोन लिया है और लोन लेते वक्त आपने कोई भी मतलब गलत डॉक्यूमेंट या फोर्जरी डॉक्यूमेंट का यूज किया है या फिर आपने जो है डॉक्यूमेंट फर्जी डॉक्यूमेंट बनवा के लोन लिया है तो उस केस में पुलिस इंटरटेन कर सकती है। या फिर बैंक या एनबीएफसी कंपनी को ये लगता है कि ये जो बंदा है इसके पास पैसे हैं लेकिन ये लोन अमाउंट नहीं पे कर रहा, तो उसके अंदर पुलिस इंटरफेयर कर सकती है। नहीं तो किसी भी कंडीशन में
कोई भी बैंक का या एनबीएफसी कंपनी का लोन है तो पुलिस उसके अंदर एंटरटेन नहीं कर सकती। आपने देखा होगा कि जब भी आपने कोई लोन ईएमआई को डिफॉल्ट करते हैं तो बैंक या एनबीएफसी कंपनी रिप्रेजेंटेटिव या फिर रिकवरी एजेंट के आपके पास कॉल आने शुरू हो जाते हैं कि आप अपने ईएमआई को पेमेंट कर दीजिए। लेकिन अगर आप दिए हुए टाइम में पेमेंट नहीं करते हैं तो बैंक या एनबीएफसी कंपनी क्या करते हैं, रिटर्न में आपसे पैसे मांगते हैं। यानी एक आपको एडवोकेट के थ्रू लिखित में कुछ भी मतलब नोटिस मिलता है जिसके अंदर पूरा प्रोसीजर रहता है कि इतना अमाउंट है, इतना वो है, इतने दिनों के अंदर पेड कर दीजिए। तो आपको रिटर्न में मतलब एक लीगल नोटिस रिसीव्ड होता है। ये कोई भी मतलब कोर्ट द्वारा दिया गया नोटिस नहीं है या फिर नोटिस के अंदर जो जो बातें लिखी हैं वो बातें पूरी की पूरी सही हैं, उनको मानना के लिए आप बाध्य हैं नहीं। ये एक फर्स्ट स्टेप है, मतलब कि मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूं कि भाई इतने रुपया था, इतना लोन अमाउंट था, आप ये लोन अमाउंट पेड कर दीजिए। अगर इतने दिनों में आप पेड नहीं करते हैं तो हम कोर्ट का सहारा ले सकते हैं। लेकिन इधर ये ध्यान रखिए, लीगल नोटिस सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना है कि भाई हम आगे कोर्ट का सहारा ले सकते हैं अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं। तो बहुत सारे लोग इसमें डर जाते हैं कि यार अभी पुलिस आ जाएगी या कोर्ट में मेरे को चक्कर काटने पड़ेंगे। नहीं, ये सिर्फ एक डिमांड नोटिस है या लीगल नोटिस है जो आपको सर्व किया गया है इन रिटर्न। मतलब कल अगर केस होता है तो बैंक या एनबीएफसी कंपनी के पास ये प्रूफ रहता है कि हां हमने पैसे रिकवरी के लिए इनको लीगल नोटिस सर्व किया था और इतने दिनों का टाइम दिया था पेमेंट के लिए। तो आपके मन में दिमाग से दोस्तों ये निकाल दीजिए कि लीगल नोटिस आ गया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पुलिस अरेस्ट हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं रहता है। उसके बाद आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लीगल नोटिस है जो फेक लीगल नोटिस आते हैं। किसी के पर दिल्ली पुलिस की मोहर लग के आते हैं, किसी पर सीबीआई के। आपने भी देखा होगा पीछे ये बहुत सारे केस चले थे। तो हम कैसे पता करें कि जो हमें लीगल नोटिस मिला है क्या वो सही है या वो फोर्जरी लीगल नोटिस है? अगर आपको लीगल नोटिस रिसीव होता है तो सबसे पहले देखिए उसके अंदर ये जो मेन चीज है वो पूरी की पूरी चीज मेंशन होनी चाहिए। सबसे पहले जो नेम ऑफ डिफॉल्टर है, यानी अगर आपने लोन लिया और आपने डिफॉल्ट किया है, क्या आपका नाम उसके अंदर मेंशन है? उसके बाद जो डिफॉल्टर का फुल एड्रेस है, यानी जिसने भी लोन लिया है उसका फुल एड्रेस लीगल नोटिस के अंदर होना जरूरी है। उसके बाद जो है आपने कितने अमाउंट का डिफॉल्ट किया है और पैसे के लिए कैसे क्लेम किया है वो पूरा प्रोसीजर भी लीगल नोटिस के अंदर होना जरूरी है। उसके बाद जो केस की ब्रीफ जानकारी है कि ऐसे ऐसे इतना लोन चल रहा था, आपने डिफॉल्ट नहीं किया, इस सेक्शन के तहत फलाने के तहत आपके अगेंस्ट ये कार्रवाई हो सकती है, तो पूरा उसके अंदर मेंशन होना चाहिए केस की ब्रीफ के बारे में। उसके बाद जो मेन बात है, जो भी लीगल नोटिस है उसके नीचे बैंक के रिप्रेजेंटेटिव, यानी या तो बैंक मैनेजर हो गया या एनबीएफसी कंपनी या कोई अधिकारी हो गया, उसके सिग्नेचर और साथ में जिस एडवोकेट ने लीगल नोटिस सर्व किया है उसके सिग्नेचर, यानी दोनों के सिग्नेचर होने जरूरी है। तो ये चीजें सबसे पहले आप लोग जरूर नोट कीजिएगा अगर आपको कोई भी लीगल नोटिस रिसीव होता है। उसके बाद बहुत सारे लोगों के डाउट थे कि क्या जो लीगल नोटिस भेजा गया है वो लीगल नोटिस व्हाट्सएप के द्वारा हमें मिल सकता है क्या, या फिर मेल के द्वारा कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी हमें भेज सकती है। सुप्रीम कोर्ट और बहुत सारे जितनी भी कोर्ट है और साथ में हमारे जज ये मानते हैं कि अगर आपको किसी भी कंपनी, बैंक रिप्रेजेंटेटिव या किसी को भी अगर लीगल नोटिस भेजना है तो लीगल नोटिस भेजने का सबसे सही तरीका है कि आप रजिस्टर्ड पोस्ट या कुरियर के थ्रू ही लीगल नोटिस भेजें। लेकिन अगर किसी कंडीशन में आप जिस भी बंदे को लीगल नोटिस भेज रहे हैं अगर उन्होंने अपना एड्रेस चेंज कर लिया है या फिर जब भी डाकिया लीगल नोटिस देने के लिए बंदे के पास जाता है वो लीगल नोटिस लेने से मना कर देता है, या कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस है जैसे पेंडेमिक या लॉकडाउन के दौरान कि बहुत सारी चीजें हैं जो सर्विसेज ठप हो गई थी, अगर ऐसे सेम सर्कमस्टांसेस या जितने भी ये कंडीशन आती हैं तो उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोल रखा है कि आप ईमेल के द्वारा यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा भी लीगल नोटिस भेज सकते हो, व्हाट्सएप के द्वारा भी लीगल नोटिस भेज सकते हो। लेकिन जब आप ये लीगल नोटिस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा भेजते हैं तो उसकी रिसिप्ट होना जरूरी है कि उस बंदे को वो लीगल नोटिस मिला या नहीं मिला। बहुत सारे कंडीशन में रहते हैं कि लीगल नोटिस मिला, बाई मेल आपने भेजा लेकिन वो स्पैम में चला गया, या फिर आपने व्हाट्सएप पे भेजा और व्हाट्सएप के ऊपर जो आपको पता है वो जो 2 टिक आते हैं आपको पता है नीले कलर में, अगर वो नहीं आए तो तब तक वो एक्सेप्टेड नहीं माना जाएगा जब तक जहां भी उन्होंने लीगल नोटिस भेजा है उधर से रिसिप्ट नहीं मिल जाती। अब अगर आपको लीगल नोटिस रिसीव हो जाता है तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? अगर किसी भी कंडीशन या सिनेरियो में लीगल नोटिस रिसीव हो जाता है तो सबसे पहले आप ये देखिए कि लीगल नोटिस के अंदर बैंक या एनबीएफसी कंपनी ने
कितने दिनों का टाइम फ्रेम दिया है कि आपको ये जो लोन है ये पेड करना पड़ेगा। उसके बाद जो बैंक या एनबीएफसी कंपनी ने जो टर्म एंड कंडीशन रखी है कि इतना इंटरेस्ट लगा है, अगर आप उनसे सहमत है या नहीं है, अगर आप सहमत नहीं है और उनकी टर्म एंड कंडीशन को फॉलो नहीं करते हैं, तो आपको सबसे बेटर आइडिया, सबसे बेटर जो रास्ता है कि आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं, क्योंकि आप बैंक या एनबीएफसी कंपनी के कंज्यूमर हैं, आप उनके उपभोक्ता हैं। तो अगर आप लीगल नोटिस का रिप्लाई या तो एडवोकेट के द्वारा भी दिला सकते हैं, आपका कोई जान पहचान का या नजदीक में कोई एडवोकेट है तो एक रिप्लाई आप उसके थ्रू आप बैंक या एनबीएफसी कंपनी को भेज दीजिए। अगर आप यह नहीं कर सकते और लगता है कि आपको बैंक या एनबीएफसी कंपनी गलत कर रही है, इतना अमाउंट के ऊपर इतनी पेनल्टी लगा दी, तो आपके भाई नियर बाय आपको डिस्ट्रिक्ट में आपको मिल जाएगा जो कंज्यूमर कोर्ट है। आप कंज्यूमर कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। सबसे इजी प्रोसेस है कंज्यूमर कोर्ट की, क्योंकि आप एक कंज्यूमर हैं तो आपको जल्दी न्याय भी मिलेगा। और अगर आपके साथ बैंक या एनबीएफसी कंपनी ने कुछ गलत तरीका का भी अडॉप्ट किया है, जैसे आपने लोन रिकवरी एजेंट ने आपको दबा के गाली गलौज की है, मिसबिहेव किया है, और उसके बाद इतना होने के बाद भी अगर बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपको लीगल नोटिस भेजती है, तो आप कंज्यूमर कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं और आपको बहुत ही जल्दी उधर से न्याय मिल जाएगा। अब दोस्तों हम 5 हमारे कानूनी अधिकार जानते हैं। अगर आपने किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी से लोन लिया है तो बैंक या एनबीएफसी कंपनी ये जो आपके 5 राइट्स हैं इनको कभी भी नहीं छीन सकता। अगर आप कोई भी लोन ईएमआई को डिफॉल्ट करते हैं तो कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपकी एफआईआर है किसी भी पुलिस स्टेशन में रजिस्टर नहीं करवा सकता। यानी कोई भी जितने भी क्रिमिनल केसेस हैं आपको पुलिस अरेस्ट इस तरह से नहीं कर सकती। सिर्फ इसमें टर्म एंड कंडीशन ये है कि आपने लोन लेते वक्त कोई भी फोर्जरी जो डॉक्यूमेंट है आपने यूज नहीं किया हो। उसके बाद अगर आपने किसी बैंक या एनबीएफसी कंपनी से लोन लिया है और वो लोन आपने 3 साल तक नहीं भरा, यानी मान के चलिए कि आपका जो लोन डिफॉल्ट है 1 जनवरी 2020 को हुआ है जो ड्यू डेट है, और अगर आप 1 जनवरी 2023 तक यानी 3 साल अगर निकल जाते हैं, अगर आप लोन पेमेंट नहीं करते हैं और बात अगर बैंक वाले भी अगर कोई रिकवरी प्रोसेस नहीं स्टार्ट करते हैं, तो 3 साल के बाद कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपके अगेंस्ट कोई भी कानूनी प्रक्रिया नहीं कर सकती अगर 3 साल निकल जाते हैं। उसके बाद यह है कि अगर आपने कोई भी लोन ईएमआई डिफॉल्ट किया है तो बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपके रिलेटिव की कोई भी प्रॉपर्टी है, या आपके फादर की है, मदर की है, या फिर आपका कोई भी सगा संबंधी है, उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा नहीं कर सकती किसी भी कंडीशन में। यानी सिर्फ अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है उसी प्रॉपर्टी के ऊपर वो कब्जा कर सकती है। और उसके बाद जो आरबीआई का मेन डिसीजन आ रखा है कि अगर आप लोन डिफॉल्ट करते हैं, कोई भी लोन रिकवरी एजेंट किसी भी केस में आपको गाली गलौज, मिसबिहेव, मिस हैंडलिंग या किसी भी तरह का जो मिस एप्रोप्रिएट मैनर है वो अडॉप्ट नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करते हैं तो आप जाके पुलिस स्टेशन में एफआईआर या कंज्यूमर कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। बाद यदि कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपके कानूनी जितने भी आपके राइट्स हैं अगर उनका उल्लंघन करती है, तो बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपको कोर्ट या पुलिस स्टेशन में जाने से नहीं रोक सकती। आप डायरेक्टली पुलिस में एफआईआर या फिर कोर्ट में केस कर सकते हैं, कंज्यूमर कोर्ट में केस कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपको भी किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी से अगर आपको किसी तरह का लीगल नोटिस रिसीव्ड हुआ है तो प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि मेरे को उस बैंक या एनबीएफसी कंपनी से लीगल नोटिस रिसीव्ड हुआ है, लीगल नोटिस के अंदर क्या क्या बोला गया है और इससे रिलेटेड हमें क्या करना चाहिए। आप मुझे ट्विटर, इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, उधर भी मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। अगर आपकी और कोई क्वेरी है तो प्लीज वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उधर भी मैं आपको 100% रिप्लाई करूंगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, वीडियो के बारे में कोई कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और इसी तरह से नॉलेजेबल टॉपिक और वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों अगले वीडियो के लिए तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।